गीता का दिव्य संदेश। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अमूल्य धरोहर की बात करने जा रहा हूं, जो न केवल हमारे देश की पहचान है, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सार है, हमारे हर सवाल का जवाब है। मैं बात कर रहा हूं भगवत गीता की, जिसे गीता का दिव्य संदेश कहा जाता है। कहते हैं, जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, जब उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए, वही गीता का आधार बना। लेकिन क्या यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए थे? नहीं, ये संदेश हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर असमंजस में है, जो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। गीता का आरंभ। जरा सोचिए, क्या अर्जुन जैसे वीर योद्धा को डर हो सकता है? वह जो हर युद्ध में विजयी रहा, जिसे हर कोई पूजता था, वह क्यों विचलित हो गया? क्योंकि दोस्तों, जब बात अपने अपनों से लड़ने की आती है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा डर जागता है। हार जाने का डर, सही गलत का द्वंद्व और मोह का बंधन। अर्जुन ने अपने प्रियजनों को देखकर अपने धनुष बाण त्याग दिए और श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं क्या करूं? यहीं से गीता की शुरुआत होती है और श्री कृष्ण ने जो कहा, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। पहला संदेश, कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। अर्थात इंसान का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं। यह बात कितनी सरल है, पर इसे अपनाना उतना ही कठिन। हम सब यही सोचते हैं, अगर मेहनत की और सफल नहीं हुए तो क्या, या फिर लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सफलता या असफलता के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपना कर्म करना और पूरी लगन से करना। आप सोचिए, अगर अर्जुन उस वक्त सिर्फ हार जीत की चिंता करते रहते, तो क्या धर्म की विजय होती? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल है। आज हम सबके जीवन में यही संदेश लागू होता है, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ते हों या कोई व्यक्तिगत संघर्ष। कर्मयोग का मतलब है अपने काम को पूजा मानकर करना। यह नहीं सोचना कि अंत में क्या होगा। दूसरा संदेश, धर्म का पालन। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है धर्म का पालन करना। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका मतलब है, अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी विजय है। धर्म का मतलब यहाँ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है वह कार्य जो आपका कर्तव्य है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का धर्म था अपने कुल और समाज की रक्षा करना, लेकिन मोह, प्रेम और परिवार का बंधन उसे रोक रहा था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। अपने धर्म और कर्तव्य से भागना कमजोरी है। आज के समय में भी यह संदेश हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारा धर्म क्या है? माता पिता का ध्यान रखना, अपने बच्चों को सही संस्कार देना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। अगर हर कोई अपने धर्म का पालन करे, तो यह संसार कितना सुंदर बन जाएगा। तीसरा संदेश, आत्मा की अमरता।
न जायते म्रियते वा कदाचित। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह तो केवल शरीर का परिवर्तन है, जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं। आज हम जब किसी अपने को खो देते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर गीता सिखाती है कि मृत्यु केवल एक नई शुरुआत है। आत्मा अमर है और यह अनंत यात्रा पर है। इस बात को अगर हम समझ लें, सोचिए, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे तब उनका मन पूरी तरह से अशांत था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें योग की अवस्था में स्थिर रहने का मार्ग दिखाया। आज हमारे जीवन में भी यही संतुलन चाहिए। ऑफिस में तनाव हो, घर में समस्याएं हों या व्यक्तिगत संघर्ष, अगर हम अपने मन को स्थिर रखेंगे तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। पांचवां संदेश, भक्ति और समर्पण। गीता का अंतिम और सबसे सुंदर संदेश है ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका मतलब है, सब कुछ छोड़कर सिर्फ ईश्वर की शरण में आओ। जब इंसान अपने अहंकार, अपनी इच्छाएं और अपने डर को त्याग देता है, तब वह सच्ची भक्ति की ओर बढ़ता है। यह भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। यह भक्ति है अपने काम में ईश्वर को महसूस करना, हर जीव में ईश्वर को देखना। गीता का महत्व आज के युग में, दोस्तों, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हर समय, हर युग में प्रासंगिक रहेगा। आज के दौर में जब हम तनाव, असमंजस और भागदौड़ में फंसे हुए हैं, गीता हमें सही रास्ता दिखा सकती है। सोचिए, अगर हम गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में उतार लें, कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं, अपने धर्म का पालन करें, जीवन में संतुलन बनाए रखें, आत्मा की अमरता को समझें और ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखें, तो क्या हमारा जीवन अधिक सरल और सुखमय नहीं हो जाएगा? तो दोस्तों, यह था गीता का दिव्य संदेश। यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि यह ग्रंथ हमें न केवल बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कराता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है और हम सभी अर्जुन हैं, लेकिन याद रखें, हमारे साथ हमेशा एक श्री कृष्ण हैं जो हमें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार हैं। बस हमें उनके संदेश को सुनना और समझना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।